हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव एंड आई एम लोकेन सिंह पवार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 9 एंड दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बेटा, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो आज मैं लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं और काफी मजा आने वाला है आपको इस लेक्चर में और काफी अच्छे से एंजॉयमेंट के साथ आप स्टडी करेंगे। ओके, तो बेटा चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, हमारे प्रमोशन वाले पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उन बच्चों को भी तो पता होना चाहिए ना कि वो हमारे साथ किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेटा आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के आपके ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि बेटा क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनकी भी आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करने को मिलेगी। ओके बेटा, ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार और जबरदस्त टीम है जिसके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रख रहे हैं। मैं आपसे ऐसी पूरी उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बेटा इन फैकल्टीज के साथ आप जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। ओके, ये बेटा मेरा जनरल सा इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। चलिए मेनली हम बात करते हैं किस तरह आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा कनेक्टिविटी के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपका टेलीग्राम का ऑप्शन। किसका है बेटा? टेलीग्राम का। आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से अगर अभी तक आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा, तो आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 के लिए जो आपका कोड है वो है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का जो आपका कोड है वो है t.m/ttb07। क्लास 8, क्लास 9 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 का बेटा जो आपका कोड रहने वाला है वो है t.m/ttb009। तो आपको क्या करना होगा बेटा, फटाफट से कोड अप्लाई करना होगा और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बनाना होगा। प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए हमने आपको डीपीपीज और स्टडी मटेरियल दिए हुए हैं बेटा, तो फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल चेक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। ओके, और बेटर तरीके से बेटा अगर आपको प्रिपरेशन करना है ना तो क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। ये हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो बेटा तो आपको काफी सारी चीजें वहां पर मिलने वाली है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वहां पर आपको काफी सारे पैकेजेस मिलने वाले हैं। क्लास 6 का पैकेज का एक सैंपल मैंने आपको लिया हुआ है, यहाँ पर दिया है स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है। उसी तरह के काफी सारे आपको पैकेजेस स्क्रीन मिलने वाले हैं। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो एक सैंपल आपको नजर आ रहा है जिसमें एक टेस्ट सीरीज का है और एक स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल का जो पैकेज है बेटा उसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज। उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें बेटा मिलने वाली है। और एक जो आपके पास है पैकेज वो है टेस्ट सीरीज का। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो सिर्फ एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए क्योंकि मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है, मुझे तो एक सिर्फ टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो भी हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आए हैं जिसका कॉस्टिंग प्राइस आपके सामने है 3,500 रुपीज का। तो बेटा आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हो आप कहां पहुंचोगे बेटा, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि देखो यहां पर आपको एक डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट। और जहां डिस्काउंट का नाम आता है वहां तो खुशी होती है। ओके, तो बेटा चलो फटाफट से मैं बता देता हूं आपको यहां पर कितने का डिस्काउंट मिलने वाला है। सीधा 30% का डिस्काउंट। कितने का बेटा? 30% का डिस्काउंट। और 30% का डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप ये कोड यूज करोगे LS Live। बेटा ये मेरा कोड है LS Live, इस कोड को आप फटाफट से यूज करो, यहाँ अप्लाई करो और सीधा 30% का डिस्काउंट पाओ। अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो फटाफट से कोड अप्लाई कीजिए, 30% का डिस्काउंट पाइए और सीधा बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो फर्स्ट जो आपके पास पैकेज है इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना नजर आ रहा है आपको, 9,000 रुपीज। यहाँ पर बेटा 2,700 रुपीज का क्या होगा, डिडक्शन होगा। मतलब कि आपको ये पैकेज 6,300 रुपीज में मिल जाएगा, ओनली ऑन 6,300 रुपीज में। तो फटाफट से बिना देर के बेटा बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाइए। और यही कोड आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन कब? जब आप ये कोड अप्लाई करते हो तब। ठीक है, तब भी 30% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना 30% का कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए
और क्या करोगे, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाओ, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से बेटा आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ इतना अच्छा नंबर दिया हुआ है, देखो 9549041111। फटाफट से आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर कर लेने होंगे। ओके, चले बेटा हम आगे चलो। अब मेनली हमारा टाइम आ गया है बेटा कि लेक्चर स्टार्ट करने का, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। आप बेटा स्मार्ट ऑलरेडी हो, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। किसकी जरूरत है बेटा? स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके बेटा, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और इन क्वेश्चंस में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मज़ा आने वाले हैं और सारे आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ आप स्टडी करेंगे। ओके बेटा, चलो। तो आपको जैसा कि पता है कि लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड ही था और पूरा हमने उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से स्टडी किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फटाफट से वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप अगर वो वीडियो देखोगे ना तो बेटा नहीं देखा है अभी तक आपने, अगर आप देखते हो उससे तो आज के लेक्चर में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली है सारी चीज़ें। ओके, तो बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, क्लियर, जिसमें मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, साथ में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी का होल क्यूब, साथ में एक कंडीशन ऐसी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो क्या करेंगे हम, इसके साथ में हमने स्पेशल केस स्टडी किया। ओके, और जब आपको वैल्यूज गिवन हो, मान लीजिए आपको वैल्यूज गिवन है डायरेक्ट, तो आपको वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर 1 में स्टडी करा चुका हूं। ओके, सिर्फ मैं आपको एक बार ये ब्रीफिंग करवा रहा हूं ताकि आपकी इस लेक्चर में कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके बेटा, चलो। तो चलो मेनली हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना मतलब कि बेटा इसको सॉल्व करना है। ओके, तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो फर्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई है किससे, x दी पावर 4 प्लस 1/x दी पावर 4 से। ओके बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बिल्कुल आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखो ये a माइनस बी नजर आ रहा है, ये a प्लस बी नजर आ रहा है। अगर आप इसे a और इसे b मानते हो तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बेटा आपके पास, a माइनस बी एंड a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसी का होता है ना। तो बेटा देरी किस बात की, इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दो ना डायरेक्ट। भाई आपको ये ओपन फॉर्म दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आपको ये फॉर्म दिया हुआ है तो आप इसको ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यही करते हुए आए हो ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे हो ना। तो यही तो करना है, यहाँ पर भी ओपन फॉर्म दिया है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके क्लियर, ये बाकी पूरा एज इट इज रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स दी पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ओके, तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। ओके, तो ये लीजिए बेटा, बाकी को एज इट इज उतार दीजिए आप, एज इट इज फटाफट से ये लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा देखो वापस से आपके पास वही कंडीशन, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वापस से इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, आ जाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या किया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप एज इट इज रहने दो, एक्स दी पावर 4 प्लस 1/x दी पावर 4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए फटाफट देखो बेटा, फटाफट से यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है आपको, यहाँ पर देखो फटाफट से क्या मिलता है आपको यहाँ पर, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो x दी पावर 4 माइनस
1 अपॉन एक्स दी पावर 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स दी पावर 4 मिलेगी। ओके क्लियर, ये लीजिए। और इधर क्या बचा आपके पास, एक्स दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स दी पावर 4। अब देखो वापस से वही कंडीशन, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फटाफट से पुट कर दो, आ जाओ जल्दी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके तो फाइनली ए स्क्वायर पावर की पावर है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो गया 8। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करोगे 1, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करो एक्स की पावर 8। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हमें इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला, एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा किसी तरह की, फटाफट से नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के पे। क्लियर है ना, चलें आगे, आ जाओ। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, फटाफट देखो, आपके पास है 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा यहां पर देखकर मुझे बताओ क्या कंडीशन आपके पास बन रही है, यहां से क्या कंडीशन मिल रही है, क्या ऐसी कंडीशन आपके पास मिल रही है, हाँ या ना, मिल रही है या नहीं मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। क्योंकि देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो इसे भी कन्वर्ट कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और इसको तो आप एज इट इज रहने दो, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दो। ओके तो फाइनली यहाँ देखो ए स्क्वायर मतलब कि ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और इधर क्या हो गया आपके पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ से वापस से a प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा, जो आपका आंसर होगा वही इसका आंसर है। ओके क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाले हैं। बस आपको आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज क्लियर है तो मेरी गारंटी है आप आइडेंटिटीज से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। चलो फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलें, चलो थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास बेटा x प्लस वाई माइनस 2z का होल स्क्वायर, फिर क्या था हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, और साथ में प्लस का 4xy प्लस 4xy। अब बेटा यहां पर आपकी कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही है, फटाफट से मुझे बता दो कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही है बेटा आपके यहाँ पर, फटाफट बोलो आप कौन सी हो रही है। अरे भाई जब हमारे पास 2 टर्म थी तो हम a प्लस बी लिखते थे, 3 टर्म आ गई तो a प्लस बी प्लस सी कर देंगे। ओके क्लियर है, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना, यही होता है ना। तो क्या करना है, ये a हो गया आपके यहाँ, ये b हो गया आपके पास और ये c हो गया, इसको ओपन कर दो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है। आ जाओ फटाफट से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, फिर क्या होता है प्लस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू y प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है y और c की वैल्यू माइनस 2z। फिर क्या होता है आपके पास प्लस 2ca, c की वैल्यू माइनस 2z और a की वैल्यू क्या है आपके पास x। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाकी क्या बचा, ये इसे एज इट इज लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस का 4xy। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपकी आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको बता दिया कि कहां से आई है, इसको हमने क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया पूरे को। क्लियर है, चलिए फटाफट से, ये तो आपने नोट कर ही लिया, इसको तो मैं हटा देता हूं। ओके, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब फटाफट से देखते जाना बेटा। देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 2z का स्क्वायर करो तो क्या होगा, प्लस का 4z स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करो प्लस 2xy, इसको सॉल्व करो, प्लस के 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4z
वाई या 4yz भी लिख सकते हो। ओके, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो यहां क्या मिलेगा बेटा आपको, माइनस का zx, माइनस का 4zx है ना, -4zx। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। -x² -y² -3z² प्लस 4xy, ये सब एज इट इज आ गया। ओके, क्लियर है ना, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। आ जाओ फटाफट से आगे। अब बेटा देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। x² से ये x² कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, पॉजिटिव नेगेटिव की तो बनती नहीं है, लड़ाई करते हैं ये तो। ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, इनकी भी आपस में नहीं बनेगी। ओके चलो, अब और कौन है, और भी कोई जाने वाले हैं क्या, फटाफट देख लो। नहीं है ना, तो देखो बिल्कुल ध्यान से, ये 4z² और ये 3z², 4z² माइनस 3z²। क्लियर बेटा, और क्या बचा, प्लस का 2xy और प्लस का 4xy, प्लस का 2xy एंड प्लस 4xy। ओके, और क्या बचा हमारे पास, माइनस का 4zy एंड माइनस का 4zx। ओके, सारी टर्म्स आ गई ना। अब बेटा देखो बिल्कुल, 4z² में से 3z² सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, z²। ओके, 1z² मिलेगा, मतलब कि z² लिख सकते हैं उसे हम। 2xy और 4xy क्या हो जाएगा, 6xy। क्लियर बेटा, अगर मैं यहां से माइनस का 4z कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या y प्लस x मुझे मिलेगा, हाँ या ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर z² प्लस 6xy माइनस 4z ब्रैकेट y प्लस x। ओके, फटाफट से नोट करो बेटा, और चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलो अब सेकंड देखते हैं बेटा, हमें इवेल्यूएट करना है। क्या करना है यहाँ पर, इवेल्यूएट करना है। देखो 107 का स्क्वायर गिवन है आपको, 107 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटा, भाई इसको इसी से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यही होगा ना, यही होगा। लेकिन यहां पर हमें आइडेंटिटीज में इवेल्यूएट करना है बेटा, आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करना है, तो आपको आइडेंटिटीज यूज करना है यहाँ पर, है ना। तो यहां पर आप इस 107 को क्या बेटा 100 प्लस 7 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। 100 प्लस 7 क्या होगा, 107। अब आप बोलोगे कि सर 110 माइनस 3 भी तो लिख सकते हैं, बेटा लिख सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन ऐसी बनानी है ताकि वो हमारे पास इजी बने पूरी, ठीक है, सॉल्व करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। आ जाओ देख लो, फर्स्ट 107 का स्क्वायर, तो बेटा इससे मैं क्या लिख रहा हूँ 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ओके चलो आ जाओ। अब बेटा ये देखो आपके पास क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। ओके तो फटाफट से फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज को। अब क्या करना है आपके पास, वैल्यूज को पुट करना ही तो है ना। चलो आ जाओ कर देते हैं, कर दे वैल्यूज पुट। आ जाओ, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। ओके तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके क्लियर, फटाक से देखिए, ए स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000, 49 यहाँ से 1400, अरे भाई 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 14 को 100 से मल्टीप्लाई करो 1400। बेटा अब इन सबको क्या करोगे, ऐड ही कर दोगे। देखो 9 4 4 1 1 यही मिलेगा आपको, और 107 का स्क्वायर सॉल्व करके देखोगे तब भी आपको यही मिलेगा। क्लियर है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो सेकंड में आपको बता देता हूं किस तरह से होगा, सॉल्व आपको करना है ना। अब 94 का स्क्वायर है बेटा, 94 को क्या लिख सकते हो, फटाफट मुझे बताओ 94 को क्या लिखोगे आप, 100 माइनस 6 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। ये 100 माइनस 6 और होल स्क्वायर। अब आपके माइंड में आएगा सर 94 प्लस 6 भी तो लिख सकते हैं ना प्लस की फॉर्म में। बेटा मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है कि आपको इस फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में लिखना है जहां पर आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी बन जाए। क्या हो जाए, कैलकुलेशन हमारी ईजी बने। ओके तो चलो आ जाओ बेटा। अब यहां पर देखो, यहां क्या बन रहा है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। आ जाओ पुट कर दो इसमें डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
सॉरी प्लस 2a और b। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको यहाँ पर तो देखते ही पता चल रहा है कि a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 6 है। ठीक है बेटा, तो फटाफट देखो, ये तो हो जाएगा वापस से 10,000 प्लस 36 और ये हो जाएगा आपके पास 1200। क्या होगा बेटा? 1200। ओके, इसको सॉल्व करना, जो आपका आंसर होगा बेटा वही आपका आंसर है। ओके, चलो मैं इसी तरह से आपको थर्ड भी बता देता हूँ। थर्ड क्या है बेटा आपके पास? 0.99 का स्क्वायर। अब आप ये बताओ 0.99 हमें कब मिलेगा? कब मिलेगा बेटा? जब हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1 को, तब मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। तो इसका स्क्वायर है तो ये लीजिए स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। एज इट इज करना है आपको सॉल्व। कर सकते हो ना? करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? चले हम आगे, फटाक से इसको सॉल्व करना और इसका आंसर बताना मुझे फिर, है ना? चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। बेटा हमारे पास है अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 9। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 9। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल है हमारे पास 23। बेटा हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मुझे ये बताओ आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन से आइडेंटिटीज से मिलेगा? फटाफट से मुझे ये बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन से आइडेंटिटीज से मिलेगा? कहां से मिलेगा? बेटा आपको पता हो, आपको अगर पता है, आपको ये पता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना? यही होता है। बेटा आपको ये वाली वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है, ये फाइंड करना है। आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है। सॉल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आ जाओ, कैसे? देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं इसलिए आपको इतना ओपनली हर एक फॉर्मूले को सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ ओपन करके, ताकि आप कैलकुलेशन में कहीं से कहीं तक कोई मिस्टेक ना करें। ओके बेटा, क्लियर है? आ जाओ फटाफट देखो। बेटा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? देख लो, 9 है, तो ये लीजिए 9। इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दो इक्वल। बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, इसे एज इट इज रहने दो। ओके क्लियर? क्या आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं? हाँ या ना? ले सकते हो क्या 2 कॉमन? बिल्कुल ले सकते हो, तो ले लो। ए बी प्लस बी सी प्लस 2ca, सॉरी सी ए, 2 तो बाहर कॉमन ले लिया ना, क्या आएगा यहाँ पर? सी ए। ओके, आ जाइए, 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 81 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रहने दो प्लस 2। बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास 23 है। देख लो, ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। जब वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट पुट ही तो करना है। तो ये 81 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये? 46। चलो ये हो गया 46। बेटा अब इस 46 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 81 माइनस 46 इक्वल क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि जब हम इन्हें इंटरचेंज करते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, हमेशा ध्यान रखना है इनके साइन में क्या होता है? चेंजेस होता है। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा यहाँ देखो, 81 माइनस 46 कितना होगा? 35। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फाइनली आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो फाइंड करना था, इसकी वैल्यू कितनी मिलती है? 35। ओके, तो फटाफट से बेटा इसको नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हमें जो गिवन था ये तीनों, ये हमने रहने दिया एज इट इज, ये हमें फाइंड करना था। अब हमें पता है कि ये चीज हमें कौन सी आइडेंटिटीज से मिलेगी। हमने डायरेक्ट वो आइडेंटिटीज यूज किया जिनकी वैल्यू गिवन थी, उन्हें एज इट इज रहने दिया और इसको पूरा कैलकुलेशन के फॉर्म में सॉल्व कर दिया। ओके क्लियर है? चले आगे, समझ में आए ना? ओके चलो, बहुत अच्छी बात है, इसे समझते रहो, मस्त मजा आते रहेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4,
अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सपेंड करना है आपको, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करना है ना। अभी तक आपको स्क्वायर फॉर्म मिल रही थी, लेकिन यहां आपको क्यूब फॉर्म मिली है। कैसी फॉर्म मिली है? क्यूब। तो आपको क्यूब वाले फॉर्मूले आने चाहिए। बेटा ये देखो, फर्स्ट 1/3x माइनस 2/5y का होल क्यूब, है ना। बेटा ये बन रहा है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, क्या यही होता है? क्या a माइनस बी का होल क्यूब यही होता है? बिल्कुल श्योर है। चलिए अब आप कुछ मत कीजिए, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए इसकी। आ जाओ कर देते हैं पुट, फटाफट देख लो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें? a क्यूब, तो a की यहाँ पर हमारे पास ये हो गया a और ये हो गया b, a का क्यूब कर दो तो a हो गया आपका 1/3x का क्यूब माइनस b है आपके पास 2/5y का क्यूब, फिर माइनस 3, a की वैल्यू है 1/3x, b की वैल्यू है 2/5y और मल्टीप्लाई होगा किससे? ये a 1/3x में से सपरेट कर देंगे किसको? 2/5y को। ओके, हमने कुछ नहीं किया, इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है ओनली। ओके चलो बेटा फटाफट से मुझे बताओ, 1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? 1, 3x का क्यूब करो 27x क्यूब, ओके, माइनस 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब क्या होता है बेटा? 125, y क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/x और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली इसको डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई करके बेटा, ताकि हमें एक स्टेप कम लिखनी होगी। चलो देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना आपका? 2, ओके। और यहाँ अगर आप x को 5y से मल्टीप्लाई करते हो तो 5xy, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3x माइनस 2/5y से। क्लियर बेटा? चलो अब फटाफट देखो बेटा, 1/27x क्यूब को एज इट इज रहने दो, माइनस 8/1/25y क्यूब को भी एज इट इज रहने दो। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2/15x स्क्वायर y, ओके। और माइनस के 2 को आप इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/25x y स्क्वायर। तो फाइनली हमें इसकी जो वैल्यू फाइंड होगी 1/27x क्यूब माइनस 8/125y क्यूब माइनस 2/15x स्क्वायर y प्लस 4/25x y स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड होगी। ओके, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला? ये पूरा। ओके, कुछ नहीं किया बेटा हमने, बस हमें जो गिवन था हमने उसके अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटीज यूज की। आपको मैं बार बार यही कहूंगा कि अगर आइडेंटिटीज आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को, कोई सा भी आइडेंटिटीज से रिलेटेड हो क्वेश्चन दे दो, आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो बेटा आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्लीज फोकस करो आइडेंटिटीज पर। ओके चलो सेकंड देख लेते हैं हम, 4 + 3x का होल क्यूब। बेटा अब यहां पर क्या बन रहा है? फटाफट देखो, यहां था a माइनस बी का होल क्यूब, यहां क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यहां पर आपके पास a है बेटा 4, b है आपके पास 3x। अब क्या करोगे? डायरेक्ट वैल्यूज पुट करोगे ना? बिल्कुल, चलो आ जाओ कर दो फटाफट से। a क्यूब मतलब कि 4 का क्यूब प्लस बी क्यूब 3x का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4, b की वैल्यू कितनी है बेटा? 3x, मल्टीप्लाई a प्लस बी तो 4 + 3x। ये लो, ओके। फॉर्मूले में आपने क्या किया? वैल्यू को पुट किया। अब देखिए यहां से बेटा 4 का क्यूब कितना होता है? फटाफट से बताओ मुझे, 4 का क्यूब कितना मिलेगा आपको? 64, करेक्ट है। ये लीजिए 64, ओके, प्लस 3x क्यूब, 3x क्यूब। अब यहां पर देखो 3 का क्यूब करो बेटा 27, x का क्यूब करो बेटा, x का क्यूब करने पर आपको क्या मिलेगा? 3x क्यूब करने पर आपको क्या मिलेगा? 27x क्यूब, ओके क्लियर है।
प्लस यहाँ पर देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 12। ओके 12 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 36x इंटू 4 प्लस 3x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चले आगे आ जाओ। 64 एज इट इज रहने दो, 27x क्यूब एज इट इज रहने दो। अब बेटा 36x को 4 से मल्टीप्लाई करो। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आपको 144। x है साथ में तो x। 36x को 3x से मल्टीप्लाई करो तो बेटा आपको मिलता है 108x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ अब इसको सिंपल फॉर्म में जमा दो। 7x क्यूब फिर x स्क्वायर वाली टर्म लिख दो 108x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म लिख दो 144x प्लस 64। तो ये लीजिए इसका आंसर। कितना इजी है। आइडेंटिटीज याद है तो क्वेश्चन सॉल्व है, आइडेंटिटीज याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि आइडेंटिटीज पर फोकस करो बेटा, आइडेंटिटीज पर फोकस करो। फटाफट चलो, कितना टाइम हो गया है 31 मिनट्स हो गए। काफी सारे क्वेश्चन करने हैं, जल्दी करो फटाफट, चलो जल्दी चले आगे। हो गया सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने इसका। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है अब हमें। ओके कोई बात नहीं। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, फिर थर्ड टर्म भी ऐड हो गई उसमें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन किया तो वहां पर हमें क्यूब वाले मिले। अब बेटा यहाँ पर डबल क्यूब वाले मिल रहे हैं, क्या करें। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बस आइडेंटिटीज याद है तो मैं कह रहा हूँ 110% गारंटी मेरी, आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे। ओके चलो आ जाओ फटाफट से देख लो फर्स्ट क्वेश्चन। 3x प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 4 का होल क्यूब। बेटा देखो a प्लस बी का होल क्यूब, ये a प्लस बी है ना, a प्लस बी का होल क्यूब अभी आपने लिखा है क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यही होता है। अब यहाँ पर तो a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। क्या करोगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व कर दोगे, कैलकुलेशन खत्म। आ जाओ फटाफट से। a क्यूब कर दो प्लस बी क्यूब कर दो प्लस 3ab प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 3x प्लस 4a प्लस बी। ओके क्लियर। इसको भी एज इट इज लिख दो a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए बेटा फटाफट देख लो। अब 3x का क्यूब करो। 3x का क्यूब करने पर हमें मिलता है 27x क्यूब। 4 का क्यूब करने पर 64 मिलता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हुआ, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हुआ, तो ये फाइनली हो गया 36x। इसको एज इट इज रहने देते हैं। ओके क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाइए इधर देख लो। अब माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x क्यूब तो ये क्या हो जाएगा 27x क्यूब माइनस 64 माइनस 36x 3x माइनस 4, ये लो। ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बेटा यहाँ बाहर माइनस है तो पहले हम अगर इस माइनस को अंदर सॉल्व कर लें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। ओके तो आ जाओ, इसे तो हम एज इट इज रहने देते हैं। 36x को 3x से मल्टीप्लाई कर लो पहले। 36x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 108, और यहाँ ऑलरेडी x है तो x को x से किया तो x स्क्वायर, तो 100x स्क्वायर प्लस 36x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144x। ओके चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो माइनस इसको भी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। x क्यूब माइनस 64 ये हो जाएगा माइनस का 100x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस का 144x। ओके प्लस माइनस क्यों हुआ, देखो माइनस के 36 को आपने 3x से मल्टीप्लाई किया तो 108 मिलेगा। x को x से करोगे तो x स्क्वायर, माइनस के 36 को प्लस माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 144, x साथ में तो x। ओके आ जाओ अब माइनस को सॉल्व कर लो आप इसमें।
27x³ प्लस 64 प्लस 108x² प्लस 144x, ये तो सब एज इट इज आ गया, माइनस 27x³ माइनस को इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 64, माइनस को इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8x², और इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 144x। बेटा अब जो कैंसिल हो रहा है ना, फटाफट से उसे कैंसिल कर दो ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए। देखो 144 ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, 27x³ प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल, और क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है, ये 64 प्लस, ये 64 प्लस, है ना। तो फाइनली यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा? 64 प्लस 64 और 108x² प्लस 108x²। ओके, तो 108x² को 108x² में ऐड करोगे तो 216x² और 64 और 64 को ऐड करोगे तो 128। यही बेटा है आपका आंसर। कितना इजी है आप बताओ? क्या किया हमने? आइडेंटिटीज याद है तो पूरा सॉल्व है, आइडेंटिटीज याद नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, फटाफट देख लो, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब ओपन किया। ओके, होल क्यूब ओपन करने के बाद नॉर्मल कैलकुलेशन थी, वो कैलकुलेशन की। फाइनली हमें यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि ये जो माइनस है ना, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इस माइनस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, बस इतना सा है। ये माइनस आपने जब सॉल्व किया तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया। फिर प्लस माइनस से जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया हमने। फाइनली हमने क्या देखा कि 3x प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 4 का होल क्यूब का फाइनली हमें आंसर क्या मिला? 216x² प्लस 128। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है बेटा। ए बी दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के बीच में प्लस है, तो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये आपको ओपन करना है, सॉल्व करना है एज इट इज, ये आपका होमवर्क है। करोगे ना? पक्का? ट्रस्ट कर लूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, इफ x माइनस 1/x इक्वल 5। आपको गिवन है x माइनस 1/x इक्वल 5। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है आपको। किसका करना है बेटा? 1/x³ का, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। बेटा अब एक बात बताओ, ये कंडीशन आपको कब मिलेगी? जैसे आपने मुझे बताया था कि a² प्लस b² प्लस c² की कंडीशन कब मिली आपको? जब आपने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर किया तब। उसी तरह से यहाँ पर ये कंडीशन मुझे कब मिलेगी? जब मैं a प्लस b का होल क्यूब करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो a प्लस b का मैं होल क्यूब करता हूँ, क्या होता है? सॉरी, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी, यही होता है ना। अब बेटा देखो a³ माइनस b³, अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ, मुझे ये वाली वैल्यू गिवन है, मुझे ये वाली वैल्यू गिवन है, तो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया मेरा। आ जाओ फटाफट से। क्या मैं इसको 1/x³ का होल क्यूब लिख सकता हूँ? 1/x, ओके, x माइनस 1/x का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसे? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे भाई x का क्यूब करोगे x³, 1/x का क्यूब करोगे 1/x³, यही मिलेगा ना। ओके, इक्वल क्या होता है बेटा? फटाफट से देखो, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x, x माइनस 1/x। ये लीजिए, फॉर्मूले में हमने एज इट इज वैल्यूज को पुट कर दिया। क्लियर? आ जाओ बेटा, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आपके पास? 5, तो ये लीजिए 5 का क्यूब, x³ माइनस 1/x³, इसे तो हम एज इट इज रहने देते हैं बेटा। इस x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? माइनस का 3। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 ही है ना, ये देखो। ओके, 125 होता है 5 का क्यूब, x³ माइनस 1/x³, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 15 मिलते हैं। चलो अब देखो बिल्कुल ध्यान से बेटा, अगर इस माइनस के 15 को इधर ट्रांसफर कर देते हो, इस माइनस के 15 को अगर उधर ट्रांसफर कर देते हो तो क्या बनेगा? ये 125 प्लस 15 इक्वल x³ माइनस 1/x³। दोनों को ऐड कर दो फटाफट से, फटाफट से ऐड कर दो। क्या बना आपका? 140।
140 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। फाइनली आपको वैल्यू फाइंड करना था एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का। कितना फाइंड हुआ बेटा? 140। अब बताओ क्या किया है? आइडेंटिटीज ही तो सॉल्व किए यार। कितने इजी कैलकुलेशंस है। बस बार बार मैं यही कह रहा हूँ आपसे, आइडेंटिटीज पर फोकस करो। आइडेंटिटीज अगर लर्न है, अच्छी तरह से प्रिपेयर है आपकी, तो गारंटी 110% आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और बहुत इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी टाइम हो गया, हमें 41 मिनट समथिंग होने में आ गए। जल्दी करो, काफी क्वेश्चन अभी तो और हमारे पास। चलें आगे, चलो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इन एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। मतलब कि ये किस एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट है, पहले तो ये बताना है आपको। अभी तक देखो आइडेंटिटीज आपको फॉर्म दिया हुआ था, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या a क्यूब माइनस बी क्यूब, या a क्यूब प्लस बी क्यूब, या a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसी कंडीशंस थी। अब आपको पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, आपको उसमें कन्वर्ट करना है कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है एक तरह से। ठीक है, चले आगे, आ जाओ आ जाओ। फर्स्ट है 4x प्लस 3y, 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये लो, क्लियर? आ जाओ फटाफट से। बेटा यहां पर देखो 4x प्लस 3y, इसे एज इट इज रहने दो। 14, ये जो आपके पास 16x स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? ये आपके पास 4x का स्क्वायर है। 4x का स्क्वायर है ना, क्लियर? 12xy कब मिलेगा आपको? जब आप 4x को मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा? 3y से, तभी मिलेगा। 9y स्क्वायर कब मिलेगा आपको? जब आप 3y का स्क्वायर करोगे। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ये अगर आप इसे a और इसे b, इसे a और इसे b मानते हो, तो ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही बन रहा है, यही बन रहा है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है? अरे भाई ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो फटाफट से देखो, ए क्यूब, ए क्या है आपके पास यहाँ पर? 4x, तो ये लो 4x का क्यूब। बी क्या है आपके पास? 3y, तो ये 3y का क्यूब। ये लो, अब इसको देखो, 4x का क्यूब करोगे तो 64x क्यूब, प्लस 3y का क्यूब करोगे तो 27y क्यूब। ये लो, इसका प्रोडक्ट है ये पूरा। अब बताओ कितना इजी है। आइडेंटिटीज पर फोकस करो यार, आइडेंटिटीज पर। देखो a प्लस बी का, ये a मान लिया, इसे b मान लिया। ये किसका स्क्वायर बन रहा था? a का स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर बन रहा है ना, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है 4x का। ठीक है, एक मिनट, यहाँ 16 है। ठीक है, हाँ यहाँ से देखो, ये किसका स्क्वायर बन रहा था? 4x का। ठीक है, ये 12xy हमें कब मिलेगा? जब हम 4x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे। 9y स्क्वायर कब मिलेगा हमें? जब हम 3y का स्क्वायर करेंगे। ये लो, कितना इजी है। फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इसको यार आपको सॉल्व करना है। देखो ये मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकता हूँ कि किसका फॉर्मूला बन रहा है। ये देखो a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, या ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, किसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब बन रहा है। तो फटाफट से बेटा आपको इसको सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर बताना है। ठीक है, आप बिल्कुल अगर ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा आपके पास 125x क्यूब और माइनस का 8x क्यूब, 8y क्यूब। 125x क्यूब माइनस 8y क्यूब, यही आपका आंसर आएगा। सॉल्व कर लेना आप इसको। ओके, एज इट इज आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास। a प्लस बी प्लस सी इक्वल 9, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 26। हमें वैल्यू फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का माइनस 3abc। ये लो, ठीक है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब बेटा आपको ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। क्या आपको इसके आइडेंटिटीज पता है? बिल्कुल पता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। देखो मैं आपको पीछे ले चलता हूँ आइडेंटिटीज पर, फटाफट से आ जाओ। ये देखो
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ओके, चलो आ जाओ फटाफट से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ओके, क्लियर है, यही होता है। अब बेटा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है, आपको सिर्फ ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि देखो आपके पास ये भी है, इसकी वैल्यू भी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये वैल्यू भी है हमारे पास, ये वैल्यू भी है। अगर हम इससे फाइंड कर लें तो हमारी पूरी कैलकुलेशन सॉल्व है। ओके, चलो आ जाओ। हमें ये कब मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब मिलेगा हमें, जब हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना। चलो आ जाओ बेटा, देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9। ये लीजिए 9, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। बेटा इस पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा मेरे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही मिलेगा। चलो 9 का स्क्वायर करो फटाफट से, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपके पास 26 गिवन है ना, तो पुट कर दो, आ जाओ। ये 26 पुट कर दिया, तो फाइनली 81 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 52 हो जाएगा। ये 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 होगा। ओके, चलो इस 52 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो बेटा ये हो जाएगा 81 माइनस 52 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना बचेगा, यहाँ से आपके पास 29, 11, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ 2 कितना बचा, 7, 7 में से 5 गया तो 2। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लो। अब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, कितनी है, 29। अब इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है 9। इस वैल्यू अभी आपने फाइंड किया कितना है, 29 माइनस, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो फाइनली 9 इंटू 29, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 26 है। देखो ये रही 26 है, तो फाइनली 9, यहाँ क्या बचा आपके पास, 3, तो आपको मिलता है 27 आंसर आपका। क्या मिला, 27। कितना ईजी है यार, आपको ये वाली अगर आइडेंटिटी याद है तो इस आइडेंटिटी में आपको वैल्यूज जो गिवन है वो आपके पास है ही सही, और जो गिवन नहीं है उसे आप फाइंड कर लो, फाइंड करके पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा इसका पूरा। देखो हमने क्या किया था, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन थी, इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने पहले फाइंड किया। कहाँ से फाइंड किया, ये मैंने आपको बता दिया। जब हमने इसे फाइंड किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू भी हमारे पास गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। जो वैल्यूज गिवन थी उन्हें पुट किया, और एक फाइंड करा, उसे पुट किया, सॉल्व किया, फाइनली हमें आंसर मिल गया हमारा। तो इतने इजी क्वेश्चन है यार बेटा, यार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, काफ़ी मज़ेदार और अच्छे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा इन क्वेश्चन को। ओके, चले आगे, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करना है बेटा। ये 28 का क्यूब माइनस 78 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब। बेटा आपको पता हो, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखो, क्या है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आपके पास एक स्पेशल केस था बेटा, ऐसा आपके पास आइडेंटिटीज में ऐसा एक स्पेशल केस था जिसमें मैंने बोला था अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 0 होती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या होगा, 3abc के इक्वल होगा। यही होगा ना, ओके यही होगा।
तो बेटा देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 28 का क्यूब, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 78 क्यूब, और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 50 का क्यूब। क्लियर है? सॉरी क्यूब हट जाएंगे, ये क्यूब तो क्या होंगे हट जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, तो ए बी और सी तो यही रहेंगे। तो बेटा इन ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व करके, और वही आपका आंसर है। कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। सिर्फ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप को इन आइडेंटिटीज में से झोंक दो पूरा, बिल्कुल एफर्ट लगा दो, 110% गारंटी सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये मैं लिख कर देता हूँ आपको। ओके, तो ये थे हमारे आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा, जिन्हें हमने काफी इजीली और काफी अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्या करना है बेटा? प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और जो मैंने आपको बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं प्लीज उन्हें सॉल्व करना। आप काफी अच्छे से सॉल्व होंगे और आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे ऑन द स्पॉट ही। ओके, तो बेटा ये था हमारा लेक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देखो फटाफट से लाइक कर दो यार। ओके, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ओके, बाय।